Hi guys, this is Samreet from A1 Australia, IELTS PT and Nati Coaching. So today I'm going to discuss not a two PT reading tasks, which are fill in the blanks. So you've got two fill in the blanks in PT reading, which are your reading and writing fill in the blanks and your reading fill in the blanks. So in other ways, it's your drop down and drag and drop. So this video will be a mixture of Hindi, Punjabi and English languages. ओके तो अब हम हिंदी में वार्तालाप शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ये हमारा डैशबोर्ड है A1 ऑस्ट्रेलिया का। अभी मैं एक स्टूडेंट की आईडी में हूँ, सो शाउट आउट टू मनजिंदर एंड या तो ये आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है। या डैशबोर्ड पे आपको दिखता है ये अभी जो स्टूडेंट है इसने 4 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। ओके सो दीज आर द डेट्स द स्टूडेंट गिव द मॉक टेस्ट एंड scores. Okay, so these are the mock tests that I am talking about. So these are just like the PT mock test and they have the questions that have come in the PT exam before. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन वाइज टेस्ट पे। सेक्शन वाइज टेस्ट होता है ईच सेक्शन का, ईच मॉड्यूल का। सो एज यू कैन सी you have got 5 for speaking, writing, reading and 5 for listening as well. Okay, so this is the time. So speaking 30 minutes मिलेगा आपको, राइटिंग में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, रीडिंग में आपको 33 मिनट्स मिलेंगे, लिसनिंग में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। okay? फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन वाइज टेस्ट पे। क्वेश्चन वाइज टेस्ट हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके इस पर मैं अभी आता हूँ, पर अभी नीचे देखेंगे तो लेट मी गो अप। नीचे देखेंगे तो वी कैन सी वो कैब बुक। तो वो कैब बुक पे जो ये ऑप्शन है लिसनिंग वो कैब, ये बहुत काम का आपके। क्यों? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स या जो लिसनिंग में होते हैं या जो राइटिंग टास्क होते हैं, जितने भी राइटिंग टास्क हैं राइट, जैसे SST हो गया, SWT हो गया, राइट एसे हो गया, है ना, इनमें आपको वो चाहिए होता है, स्पेलिंग सही करने होते हैं राइट। तो अगर कईयों की इतनी नहीं होती स्पेलिंग गेम अच्छी राइट, तो यहाँ पे हमारे पास 2400 से ज़्यादा है। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन फिर जब आप सबमिट करेंगे तो ये बताएगा कि आपका राइट आंसर या रॉन्ग आंसर, और उसके बाद आपको साथ में डेफिनेशन भी बताएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल है। सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप एनरोल्ड हैं हमारे साथ, सो ट्राई दिस थिंग एंड आई एम श्योर दैट इट विल रियली हेल्प यू। ओके तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन टेस्ट पे दोबारा से। रीड लाउड्स, तो ये हमारा स्पीकिंग है, 4 मॉड्यूल्स और हर एक का एक एक टास्क राइट। हमारे पोर्टल पे 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ओके सो हाँ, और हम अपडेट करते रहते हैं। ओके सो वी विल बी एडिंग लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो ये हो गया हमारा स्पीकिंग के 5 टास्क हैं, राइटिंग के 2 हैं, रीडिंग के 5 हैं और लिसनिंग के 8 टास्क हैं। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले द मेन थिंग इन PTE रीडिंग होते है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब कि बात क्या चल रही है, पैराग्राफ में बात क्या हो रही है, पैराग्राफ क्या कह रहा है। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि पैराग्राफ क्या कह रहा है, तब तक गलतियां होती रहेंगी। ओके और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये नहीं कि आपको सारा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा, कईयों की स्पीड नहीं होती इतनी। ओके तो वो इतना नहीं पढ़ पाते। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको सारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू इज, आप जिस लाइन में ब्लैंक है आप उससे एक ऊपर वाली लाइन पढ़ लीजिए, आप उससे एक नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए। तो ये 3 लाइनों में आपको उस ब्लैंक का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, और बस इसमें यार मेन कॉन्टेक्स्ट ही है, और कई बार ग्रामर भी हेल्प करता है, लाइक टेंसेस। कई बार पता चल जाता है कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है, ऐसे का। ओके अगर मैं उस चीज में ज्यादा गया तो आई विल कंफ्यूज यू गाइस एज वेल एंड आई विल कंफ्यूज माई सेल्फ एज वेल। सो हम चलते हैं, बीच में अगर कोई आ जाएगा तो इट वुड बी अ ग्रेट एग्जाम्पल राइट। ओके और लेट्स स्टार्ट एंड विल डिस्कस एज वी मूव अलॉन्ग। ओके मैं बताता रहूंगा जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे। हाँ जी, तो फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग में क्या होता है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, और हर एक
ब्लैंक के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से आपने एक सिलेक्ट करना। ठीक है, ओके। अगर ऐसे 2 ब्लैंक साथ में हैं तो आप यहाँ तो पहले वाला अगर आप कर सकते हो तो कर लो, अगर पहले वाला नहीं हो तो पहले वाले को होल्ड पे रख के पिछले वाला करोगे, पिछले वाले के साथ आपको ये वाला कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो विद द पंख हेयर स्टाइल्स, मे बी आई बी स्पीकिंग द होल थिंग, है ना, मे बी आई डिक्टेट द होल थिंग। बाकी आप पढ़ पा रहे हो तो I'll just open up the options and I'll give you like let's say 10 seconds to see the options, and then I'll choose an option. Okay, and hopefully the correct one. Okay, so the small size, food. So once you're done, please revise your answer. Okay, I realize I did not give you time to see the options. I'm sorry for that. Yes. So it's origin, source, provenience, originality. Then it is your ramp, bump, swell, and holes. Then it is your trees, roots, branches, and grasses. Then it is your danger. Also, guys, one other thing about fill in the blanks. So आप ब्लैंक्स खोलने से पहले, ब्लैंक्स पर क्लिक करने से पहले, ऑप्शंस देखने से पहले आप खुद अंदाजा लगा के देखिए कि ऑप्शंस में क्या आ सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो पता लगा कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, और दूसरी चीज क्या होगी कि जो वर्ड होगा क्या पता उसका सिनोनिम ही हो, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, और एक बार आपने पढ़ लिया तो सारा रिवाइज करो आप। ओके, ठीक है। तो इसमें देयर स्मॉल साइज टेक्स इट इजी, टेक्स इट इजी डजंट मेक सेंस। इट इज अ वर्ड, वो वर्ड है लेकिन वो सेंस नहीं बना रहा, राइट। उसके बाद ब्रिंग्स इट इजी, ये तो सेंस भी नहीं बना रहा। देयर स्मॉल साइज क्लेम्स इट इजी, ये भी सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, तो या तो टेक्स होगा या मेक्स होगा, पर मेक्स ज्यादा सेंस बना रहा है क्योंकि उनका स्मॉल साइज उनको अलाउ करता है टू डार्ट अबाउट द ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आ गया मार्मोसेट्स हैव अनदर अनयूजुअल फूड डैश। फूड ओरिजिन वुड नॉट बी करेक्ट, फूड ओरिजिनलिटी वुड नॉट बी करेक्ट। सो अगर आपको प्रोमिनियंस का वर्ड नहीं मतलब नहीं पता, ये मैं अभी एक चीज बताऊंगा इसके बाद, तो ट्राई टू पुट सोर्स इन द ब्लैंक और फिर देखो अगर काम कर रहा है तो, एंड होपफुली काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया चिक टू डिग इनटू ट्री bark and lap up the gummy sap that seeps out, leaving telltale oval shaped holes in the branches. Okay, telltale oval shaped holes, क्योंकि यहाँ पे हमारा कीवर्ड है चिजल, तो चिजल लाइक इंसाइजर टीथ। अगर आप किसी चीज पर कोई तीखी चीज मारोगे तो उसमें होल होगा, राइट। अगर आप पेपर पे पेन मारोगे जोर से तो उसमें होल होगा, राइट। तो होल्स इन द, ओके। सो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स चूज करते हैं ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझो, वो कह रहा है कि वो अपने बहुत तीखे दांत यूज करते हैं ट्री बार्क पे जाके गमी सैप इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और ओवल शेप्ड होल्स छोड़ जाते हैं ब्रांच पे, क्योंकि एक ट्री की बात हो रही है, तो ट्री और ट्रीज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ट्री एंड ट्रीज, तो ब्रांचेस, क्योंकि अगर वो डिग इनटू कर रहा है ना, दे डिग इनटू द ट्री बार्क। और उसके बाद मामोसेट्स एंड टैमरिन्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। आर इन फेटल ऑफ एक्सटिंक्शन डज नॉट मेक सेंस। Okay, are in endangered of extinction does not make sense. Are in safe of extinction does not make sense. So danger automatically. Okay, और as you can see यहाँ पे 258 क्वेश्चंस हैं, तो हम चलते हैं अगले की ओर। हाँ जी, तो यहाँ पे भी बहुत साथ साथ में है जो हमारे ब्लैंक्स हैं।
but we'll try and figure it out. Okay, let's go. Oliver Sweet won the Nobel Prize in. ओके तो यहाँ पे थीसिस की बात हो रही है, ठीक है, मेडिसिन की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये एक साइंटिस्ट है या एक डॉक्टर है, ठीक है. सो इट्स फिजियोलॉजी rather than pottery and geniality and mentality. I'm not too sure about that word, but yeah. Okay, उसके बाद what he learned from his thesis, research shared what. This one is pretty obvious that it would be research, right? Which a lot evolved, mad, involved. So इसके बाद विच अलॉट डेवलपिंग, विच अलॉट नहीं आएगा, अलॉट्स आ सकता है, ऑल्सो अलॉट की स्पेलिंग गलत है, नहीं सॉरी ये वाले सही है, माय बैड. तो विच इवॉल्व डेवलपिंग ये भी नहीं आएगा, विच मैड डेवलपिंग ये भी नहीं आएगा. सो अपने पास रहेगा विच इन्वॉल्व डेवलपिंग, जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमको एक नया मेथड डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, मेकिंग सेंस. उसके बाद मेरे को ये लाइन नहीं दिख रही यार, मच बेटर. उसके बाद pressures of mixes of proteins. Here's my osmotic pressure, belligerent magnificent measurement experiment. तो मेजर द, ओके, सो यहाँ पे अगर मेजर आप ना पढ़ते, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चूज कर लेते, और एक्सपेरिमेंट बैठता भी है, बट दे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आया बीच में, जहाँ वो बोले डेवलपिंग अ न्यू मेथड टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर्स. मेजर, तो measurement, I'll choose measurement. Okay, proud of this method, and I dash it with great. So I think it would be published because यहाँ पे बात कर रहा पेपर की. ओके, सो आई थिंक इट वुड बी पब्लिश, और अगर थीसिस है तो थीसिस रिसर्च पब्लिश ही होगी. अब अगर आपने ये पूरी चीज नहीं पढ़नी, यू कैन स्किप इट, और आप लास्ट वाला पढ़ सकते हो. यहाँ से शुरू कर लेते हैं. So all of this comes around to the fact that if you don't enjoy what you're doing, ask your advisors to let you do something else. And if your advisor won't do it, there's another dash. Change your advisor. So I think there's another idea, or there's another way. There's another futon. No program. No union. No solution. There's another solution. Change your, yeah. So I I don't know, but I think the blanks are pretty easy in this one. I just thought this one was a bit tricky, but the rest of the blanks like Futon, Brougham, Union, these are completely different things, right? These do not fit in the context. So yeah, let's see. Let's see. Let's just revise your answer. Physiology research involved, measurement published, and solution. There you go. So I really do hope that you guys understood it better. Okay, let's go to number 22. 222. So we started with 1, then 111, then 222. Uh, okay. So this one I have done before, and it is very easy. Okay. Just make sure that you know what you're doing. Okay. Let's see. इसका आंसर होगा डिस्टिंक्ट, ठीक है, क्योंकि जीन्स की बात हो रही है, जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और उसके बाद भी बात हो रही है. देयर वर ऑल्दो नो डिस्टिंक्ट specific particular genetic breaks were found in northern spotted owls. Dash landscape features were important in structuring genetic variation. उसके बाद डैश लैंडस्केप फीचर्स. ओके, अगर हम यहाँ पे डाल देते मच, तो आएगा नहीं, मच लैंड फीचर्स, ठीक है, फ्यू भी आएगा नहीं,
ऑल दो फ्यू लैंड, ऑल दो तो है ही नहीं, नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, फ्यू लैंड फीचर्स वर इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक फ्यू आएगा इधर। ओके, अभी देखते हैं हम। और उसके बाद आ गया हमारा, सो वी आर लेफ्ट विद मिनी एंड सेवरल। सो मेनी लैंड्स के फीचर्स कोई नंबर नहीं होता, सो मेनी मीन्स मेनी, सो इफ आई से देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो दैट्स नॉट अ नंबर, राइट? इफ आई ऑल्सो मेनी इज लाइक अ वेरी जेनेरिक टर्म, ग्रुप वाली टर्म होती है जिसको कहते हैं हम, तो आई थिंक सेवरल आएगा। सेवरल मतलब अलग अलग तरह के, कई। मैनी का मतलब होता है बहुत, सेवरल का मतलब होता है कई, कहीं या कई। मैं बोला था कि मैं हिंदी पंजाबी और इंग्लिश यूज करूंगा, इंग्लिश भी कर ली मैंने, हिंदी भी कर ली, अभी थोड़ी देर में पंजाबी भी आएंगे हम। ठीक है। पंजाबी अगर गलती से निकल जाए तो माइंड नहीं करना। ओके, स्पॉटेड आउल्स, कई। लैंडस्केप फीचर्स इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे। लैंडस्केप फीचर्स इंपॉर्टेंट थे स्ट्रक्चरिंग जेनेटिक वेरिएशन के लिए। ओके, बहुत सारे एंड बहुत डिफरेंट हैं। उसके बाद हम आगे, वाइल द लोअर ऑरेगन कोस्ट रेंज डैश जीन फ्लो hindered can be the, but we'll see। so यहाँ पे जेनेटिक कॉरिडोर आ गया। सो कॉरिडोर का मतलब होता है, ओके सो सी, एक्ट डिड नॉट एक्ट एज अ बैरियर, सो बैरियर मतलब उन्होंने रोका नहीं था। सो यहाँ एक यहाँ पे भी आ गया, ओलंपिक माउंटेन्स रिस्ट्रिक्टेड जीन फ्लो, उन्होंने रोका था, ओके, घटाया था। वाइल द लोअर ऑरेगन कोस्ट, सो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टरी आएगा। सो अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आया तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड ही आएगा, रादर देन सेइंग एनेबल्ड, फैसिलिटेटेड ही आएगा। एनेबल्ड का मतलब कि उन्होंने उसके बिना होना ही नहीं था, ठीक है। फैसिलिटेटेड मतलब उन्होंने हेल्प की, उन्होंने काइंड ऑफ बेटर किया। ओके, डिड नॉट एक्ट एज अ बैरियर, डैश आउल्स readily fly over this large river, suggesting can be the, telling I don't think so, demonstrating it's not an experiment that कि demonstrate हो जाए, तो स्टेटिंग यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिस पे स्टेट कर रहे हैं, तो इट वुड बी एज सजेस्टिंग और टेलिंग। सो आई थिंक इट इज सजेस्टिंग, क्योंकि टेलिंग कौन टेल कर रहा है, कोलंबिया रिवर तो नहीं टेल करेगी, है ना। सो डिस्टिंक्ट, सेवरल, फैसिलिटेटेड एंड सजेस्टिंग, देयर यू। ऑल्सो गाइस, रीडिंग के हर एक क्वेश्चन को, नॉट टास्क, हर एक क्वेश्चन को ट्राई टू डू इट इन 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट में कर दो। तो क्या होगा उससे कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उस पर थोड़ा सा टाइम आप देना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई टू डू दैट। नाउ अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग पर, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना। तो अब क्या करो कि आप, जैसे मैंने पहले बोला ना, कि आप ब्लैंक भरने से पहले, ऑप्शंस देखने से पहले एक बारी खुद चूज करो कि आप कौन सा की आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, the ruins of South Fremantle Power Station have stood empty since 1985, home only to urban explorers and street painters or artists. So I'll choose, क्योंकि urban एक्सप्लोरर एक बहुत जेनेरिक टर्म है, तो स्ट्रीट पेंटर से ज़्यादा बेटर स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि स्ट्रीट आर्टिस्ट बहुत ही होता है। स्ट्रीट पेंटर मतलब जो बस स्ट्रीट पर पेंट करते हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट जो पेंट करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट। So opened in 1951, the power station was a pillar of progress for the expanding energy dash of Perth. Energy painters तो आएगा नहीं अब। Credit, money and demands. Energy money of Perth, energy demands of Perth is better. This one is very easy, so आपको इतना लगेगा नहीं मुश्किल है, पर कई बार थोड़े से बीच में ट्रिकी आते हैं। Let's see अगर मेरे पास कोई ऐसे के एग्जांपल है तो, okay? उसके बाद until 1985 when it was deemed to no longer be worth the money. Simple as that. Revise your answer, submit, you got your answer, right? इसका भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 1 1, ठीक है। जस्ट एक मिनट दो मेरे को। ओके, सो पहला तो बहुत इजी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वुड बी देयर, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हम फॉर द टेक्स्ट एंड पेजेस बिटवीन द कवर्स हैव हेल्ड मेनी यंग रीडर्स टू डैश एंड ग्रास्प द वर्ल्ड अराउंड देम. आई थिंक टू डिस्कवर, मे बी डिस्कवर है हमारे पास बेनिफिशियल फ्रेज सेल, हाँ सी, टू डिस्कवर एंड ग्रास्प द वर्ल्ड अराउंड देम, क्योंकि ये बात हो रही है ना यंग रीडर्स की, बच्चों की, ठीक है, in a pleasurable and meaningful way. But the allure has enabled authors and publishers to dash upon young reader dispositions. I think to benefit, to beneficial upon young readers dispositions will not be grammatically correct. ओके, तो जैसे मैंने कहा ग्रामर हेल्प कर सकती है, सो ग्रामर हेल्प कर रही है, ठीक है. तो टू सेल अपॉन नहीं होगा, to invent upon, to show upon. I'll choose to prey upon. Prey upon मतलब उनके uh, how do I say it? I was about to say it in मैं इसका मतलब बताने लगा था, बट वो चीज़ सही नहीं लगी बोलने में, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ एग्रेसिव. ओके, तो वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं, सिंपल एज दैट. ओके, एंड टू डैश देम अ मेन्यू दैट टर्न्स आउट टू बी जंक फूड. अब ये मेन्यू की बात ये हो रही है कि जैसे उनकी यहाँ बात हो रही कवर की, ठीक है. द ल्योर ऑफ द बुक हैज ऑलवेज हैव बीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है. तो इसका मतलब बाहर से सही, अंदर से बेकार, ठीक है. सो टू सेल देम, रिवाइज कर लिया आंसर हमने हमने सबमिट भी कर दिया, ठीक है. तो ये वाले लाइक इससे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक से तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपने आई थिंक चार या पांच ब्लैंक्स के लिए आपने छः या सात ऑप्शन से चूज करना है, विच इन माई ओपिनियन आई थिंक इज प्रीटी ईजी. ओके, अब यहाँ पे दो ब्लैंक साथ में, बट दोनों अलग अलग लाइंस हैं. तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा, इसका कॉन्टेक्स्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. ओके, is applicable to all situations. Each dash is responsible for making clear to the class at the beginning of the. तो अगर क्लास को क्लियर करा रहा है तो टीचर होगा यार. Each instructor, see, each instructor is responsible for making clear to the class at the beginning of the dash of the class at the semester in regards to class attendance roster mean, in regards to class attendance and the reason for them. Is it making sense? Yes, situations, instructor, semester, and attendance. Let's see. There you go. So yeah, that's that. And I have one here as well. This is very easy. Okay, if you do this, let's say modern life and culture, when welcoming body of research related to the effects of coffee consumption on human health has been contradictory. Found that potential outcomes of moderate drinking outweigh the risks, potential benefits, and major health outcomes considered. Modern life and culture. I think this is correct. See, it is pretty easy. It is pretty straightforward. I think that it is the next one that I'm looking for. Yeah. So this one is थोड़ा सा ट्रिकी है. क्यों? क्योंकि दो ब्लैंक्स के जो वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट अगर स्वैप भी करो तो भी चलते हैं, ठीक है. तो अगर मैं करूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग बट हैव अदर commence charges opportunities modules commitments, so opportunities can go and commitments पर commitments जाएगा, क्योंकि बात हो रही है अगर आप स्टडी में इंटरेस्टेड हो लेकिन आप अभी कुछ और कर रहे हो, तो ये हमारे पास ऑफर हैं. ऑफर एन ऑल्टरनेटिव फ्लेक्सिबल डैश ऑफ स्टडी. कमेंट्स नहीं आएगा, कमेंट्स नहीं आएगा, चार्जेस नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, मोड आ सकता है, मॉड्यूल्स आ सकता है, ठीक है. अभी अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, जब मैंने वो चेंज क्वेश्चन टाइप वाला दिखाया था, जब मैंने ये वाला बटन दिखाया था आपको, कि हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं. सो मॉड्यूल्स मीन डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, सो ऑफर एन ऑल्टरनेटिव फ्लेक्सिबल मोड
क्योंकि एन आ गया, एन का मतलब एक। ओके, and then audiovisual, written, and interactive materials. There are also dash for online discussion. There are also, so you can, let's say हमने modules डाल दिया, ठीक है, तो with tutors and the students, some programs include residential dash taught on campus. तो ना हम कमेंट टीच कर सकते हैं, ना हम चार्जेस टीच कर सकते हैं, ना हम अपॉर्चुनिटीज टीच कर सकते हैं। तो हम टीच क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स। इसको पहले नहीं चलाना पड़ेगा, फिर इसको वापस लेके जाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास रह गया अपॉर्चुनिटीज। दे आर ऑल्सो चार्जेस, चार्ज मतलब पैसे लगेंगे। तो ऑनलाइन डिस्कशन या प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स या ट्यूटर के साथ करने के लिए पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। सो देयर यू गो। ओके, सो गाइस ट्राई टू डू दैट, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं आपको रीडिंग में। और रीडिंग ही एक मॉड्यूल है मेरी ओपिनियन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ट्राई टू प्रैक्टिस, और हमारे चैनल पे आइए, बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। और नीचे कमेंट करके बताना कि मैं कुछ मिस किया, या मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ, या मैं किस और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ओके, और हमारी मेलबर्न में लैब है, मेलबर्न में हमारा इंस्टीट्यूट है, क्वीन स्ट्रीट पर। ओके, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दिया होगा। एंड इट आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इट इज़ मेलबर्न्स बिगेस्ट पीटीई लैब, ठीक है। आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर भी फोटोज़ होंगी, तो जाइए और देखिए। एंड इफ़ यू वांट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, द नंबर विल बी डाउन बिलो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर अ फ्री ट्रायल क्लास। आपको एक फ्री ट्रायल क्लास मिलेगी, ताकि आप इधर आ सकें, या आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकें, और आपको आइडिया लगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। क्योंकि हम 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं टू क्लियर देयर पीटी, टू गेट देयर डिजायर्ड स्कोर। तो आप आइए और मिलिए हमको आगे। मैंने हिंदी वाला वादा पूरा कर दिया, मैंने इंग्लिश वाला वादा पूरा कर दिया, अब रह गई पंजाबी। सो थैंक यू सारे दा वीडियो देखने ਲਈ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करियो। जे तुसी एक फ्री ट्रायल क्लास चाहते हो पीटी दी, इट वुड बी ਜਾਂ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪੀਟੀ ਟਰਾਇਲ ਕਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਟਰਾਇਲ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ, once again I am Samreet Sam from A1 Australia PT IELTS and NATI education group. So keep on practicing, and I'll see you guys soon. Thank you.